In this question, the variance of first n natural number is 10 and the variance of first m even natural number is 16. Then m plus n is equal to, तो m प्लस n की बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग का वेरिएंस गिवन है। तो वेरिएंस का जो फार्मूला होता है, ठीक है, तो वेरिएंस का दो फार्मूला होता है। तो वेरिएंस का जो सिंपल फार्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बार, मतलब मीन का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो। या दूसरा वेरिएंस का फार्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो जनरली हम लोग ये प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मतलब हुआ 1 + 2 + 3 अप टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर का सम डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मीन क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और ये n से डिवाइड हो जाएगा। तो ये n से n कैंसिल आउट हो गया, तो n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मीन जो आएगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा, n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब हम लोग को वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, n माइनस n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। क्योंकि एक्स बार है, ये वाला फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया। तो समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और ये n हो जाएगा। और यहाँ से आ रहा है n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा ही नहीं। तो फिर n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हो, n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम लोगे तो 6, ये हो जाएगा आपका 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 हो जा रहा है। तो बेसिकली n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये सिंप्लीफाई करके n माइनस वन डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है। तो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, n स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस वेरिएंस कितना दे रखा है, वेरिएंस हम लोग को दे रखा है 10। तो n स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो n स्क्वायर की वैल्यू 121 हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू क्लियरली दिख रहा है कि 11 हो जाएगा। अब इवन नंबर के लिए फार्मूला तो फिर से इतना करने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएंस का एक प्रॉपर्टीज होता है, वेरिएंस ऑफ a इंटू एक्स आई अगर होता है तो a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स आई लिख सकते हो, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर m नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6, 8 अप टू 2m तक होगा। तो इसमें से 2 इंटू वन, 2 इंटू टू, 2 इंटू थ्री, 2 इंटू फोर, अप टू ऐसा लिख सकते हो ना, 2 इंटू m। तो अगर 2 कॉमन निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, m नेचुरल नंबर का मीन वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज लगाओगे तो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर का हम लोग n नेचुरल नंबर का हम लोग निकाल चुके हैं। तो अगर 2 से कॉमन जैसे a है तो a की जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इसी फार्मूला वेरिएंस का लगा लो क्योंकि एक तो निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा अगर 2 कॉमन ले लियोगे तो m स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 12। और ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है हम लोग को इवन नेचुरल नंबर का 16 दे रखा है। तो ये 16 से इक्वेट कर दोगे यहाँ पे, तो ये कितना आ रहा है 4 हो गया। तो 4 3 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, m स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 48। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो m प्लस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस और n की वैल्यू 11 डेट इज इक्वल टू 18। तो जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 18।